वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम अक्षय तृतीया का महत्व और अक्षय तृतीया के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं वो सुनेंगे। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस त्यौहार को वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को नई शुरुआत के रूप में माना जाता है। अक्षय तृतीया में अक्षय शब्द का अर्थ है कभी ना समाप्त होने वाला या अनंत। इसके नाम से यह स्पष्ट है कि इस दिन आरंभ किए गए काम में आपको बढ़त हासिल होगी। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध अभुज मुहूर्त तिथि मांगलिक कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। एक और जहां मांगलिक कार्यों को करने के लिए अक्षर, शुभ घड़ी व शुभ मुहूर्त जानने के लिए पंडित जी की सलाह लेनी पड़ती है, वहीं अक्षय तृतीया एक ऐसी सर्वसिद्धि देने वाली तिथि मानी जाती है जिसमें किसी भी मुहूर्त को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तिथि को अभुज मुहूर्तों में शामिल किया जाता है। इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है और मान्यता है कि ऐसा करने से समृद्धि आती है। मान्यता यह भी है कि अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ दान इस दिन जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय परिणाम भी मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाए जाते हैं। शांत चित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं और सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसी दिन ब्राह्मण को भोजन करावे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गो, भूमि, जल से भरे घड़े, कूलर, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन की महिमा यह है, इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग आरंभ हुए थे। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। महर्षि परशुराम जी का भी जन्मदिन इसी दिन है। भागीरथी माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन होना एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भगवान के श्री विग्रह स्वरूप में चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु इस धरती पर भगवान परशुराम के रूप में पैदा हुए थे। भगवान परशुराम महाविष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तथा वे जन्मदग्नि व रेणुका के पुत्र थे।
ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद उन्होंने यह प्रण लिया था कि वे धरती पर मौजूद सभी दुष्ट क्षत्रियों का नाश करेंगे। जबकि ब्राह्मण कुल के लोग क्षत्रियों को युद्ध कला सिखाते हैं, ना कि स्वयं युद्ध में उतरते हैं। एक पौराणिक कथा यह भी है, केरल की भूमि को भगवान परशुराम ने समुद्र में अपनी कुल्हाड़ को फेंककर पुनः प्राप्त किया था। इसी दिन गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। आकाश गंगा में वास करने वाली पवित्र गंगा इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन धरती पर उतरी। राजा भगीरथ द्वारा की गई तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव ने अपनी जटा में देवी गंगा को बांधकर धरती पर उतारा। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी में स्नान किया जाता है। देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। देवी अन्नपूर्णा देवी पार्वती का ही रूप है। माना जाता है कि देवी अन्नपूर्णा का जन्म अक्षय तृतीया के शुभ दिन हुआ था। समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाने वाली अन्नपूर्णा इस दिन सभी प्राणियों का पेट भरती है। इस दिन देवी अन्नपूर्णा की पूजा कर भक्त कामना करते हैं कि उनके घर भंडार सदा भरे रहे। इसी दिन कुबेर को वर मिला था। दक्षिण भारत में माना जाता है कि धन धान्य प्राप्त करने के लिए भगवान कुबेर ने अक्षय तृतीया के दिन देवी लक्ष्मी की उपासना की। उनकी भक्ति से खुश होकर देवी ने उनकी इच्छा पूरी की तथा उन्हें धन का देवता बना दिया। अक्षय तृतीया के दिन दक्षिण भारत के लोग पहले भगवान महाविष्णु की पूजा करते हैं और बाद में देवी लक्ष्मी की। इस दिन लक्ष्मी यंत्र को भी पूजा जाता है। पूजा के स्थान पर भगवान महाविष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की भी तस्वीर रखी जाती है। महाकाव्य महाभारत में भी हमें अक्षय तृतीया का उल्लेख मिलता है। महर्षि वेद व्यास ने इस शुभ दिन पर महाकाव्य महाभारत को लिखना शुरू किया। युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र वरदान के रूप में मिला। वनवास के दौरान वरदान में मिले अक्षय पात्र में द्रौपदी के भोजन करने तक भोजन समाप्त न होता। इसके अलावा चीरहरण के वक्त जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तब द्रौपदी की मदद करने भगवान कृष्ण तुरंत पहुंच गए। माना जाता है कि यह घटना अक्षय तृतीया के दिन पर ही हुई थी। एक और कहानी भगवान कृष्ण को अक्षय तृतीया के शुभ दिन से जोड़ती है। सुदामा, जो कि भगवान कृष्ण के बाल सखा थे, काफ़ी गरीब थे। मदद मांगने के लिए वे एक दिन श्री कृष्ण के महल पहुँचे, परंतु संकोच के कारण वे भगवान कृष्ण से कुछ भी न कह सके। लेकिन भगवान कृष्ण उनकी मन की बात जान चुके थे। घर पहुंचने पर सुदामा ने देखा उनकी घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अक्षय तृतीया के संबंध में कई कथाएं प्रसिद्ध है। भविष्य पुराण के अनुसार शाकल नामक स्थान पर एक धर्म नाम का धर्मात्मा बनिया रहता था। धर्मपरायण, सत्यवादी और दयालु बनिया बड़ा निर्धन था, जिस कारण वह सदा परेशान और चिंतित रहता था। परंतु अक्षय तृतीया को गंगा के तट पर जाकर पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करता तथा घर आकर अन्न, सत्तू, चावल, चीनी आदि का पात्र भरकर वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को सच्चे भाव से संकल्प करके जरूर देता। जीवन में उसकी परेशानियां तो समाप्त नहीं हुई, परंतु कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। उसका अगला जन्म कुशावती नगरी के साधन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ। अक्षय तृतीया के किए गए शुभ कर्मों के प्रभाव से वह बड़ा रूपवान और धर्मपरायण एवं परोपकारी राजा बना। उसने अपने राज्यकाल में भी ब्राह्मणों को अन्न, भूमि, गाय और स्वर्ण का दान दिया था। उसे अपने पूर्व जन्म में किए गए सत्कर्मों का फल अक्षय फल के रूप में मिला। इसलिए जो लोग अक्षय तृतीया पर शुभ कर्म करते हैं उनके पुण्य कर्मों का कभी भी क्षय नहीं होता है। वह उनका पुण्य कर्म हमेशा अक्षय होता है, अनंत होता है। यह कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी के घरों में सुख, शांति, समृद्धि, प्रचुर मात्रा में धन, वैभव उनका बढ़ता ही रहे और उनके घर में धन प्रचुर मात्रा में बढ़ता ही रहे। दिन दुना
रात चौगुना उनका व्यापार और धन बढ़ता ही रहे। ओम विष्णवे नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर जी महाराज, जय परशुराम जी, जय गंगा मैया, जय अन्नपूर्णा माता, जय श्री कृष्णा। आप सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हम सब पर हमेशा ऐसे ही सुख शांति समृद्धि और कृपा बरसाए रखना, बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।